जय जोहार। छत्तीसगढ़ी के सबले पहली और नंबर 1 डिबेट शो पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। साल चुनाई के है तो चारों बड़ा चर्चा घलोक चुनाई के हुआ थे और आज पंचायती में घलोक कैसे विषय ऊपर चर्चा करबो जौन चुनाई ले जुड़े हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के पंचायती। आप मन बता दें आज की का विषय है। चुनाई के ठीक पहली भाजपा नेता के हत्या के बाद एक गाँव फिर प्रदेश की सियासत गरमा चुके हैं। भाजपा ये मामला में टारगेट किलिंग तक के आरोप लगा दे है। वहीं कांग्रेस के कहना है कि उमन के सरकार में नक्सल घटनाओं पर नियंत्रण आए है। बीजेपी कांग्रेस के आरोप के कतका असर अवैया चुनाई ऊपर पड़ी, ये सबो सवाल के आज जवाब ढूंढने की कोशिश करबो पंचायती में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 25 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की नक्सलवादियों ने हत्या की है और बिरजू नेताम की हत्या को कबूल करने के बाद तो ये बात सामने आ गई है कि कहीं न कहीं कांग्रेस की मिली भगत में बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। अगर कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था संभालने की स्थिति में नहीं है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नक्सली कभी वो किसी के है ही नहीं और हमेशा वो प्रजातंत्र के खिलाफ में रहे हैं और अभी भी जब चुनाव आया तो इस प्रकार से पर्ची फेंक रहे हैं और हत्या भी हुई है। इसका वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैंने तो उनसे कहा कि आप संविधान पर विश्वास व्यक्त करिए, मैं किसी मंच में बात करने को तैयार हूं, लेकिन नक्सली अब बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बहुत पीछे हट गए हैं। राजनांदगांव में खलबली चुनावी खेल में नक्सली ये हमारा विषय हुआ है आज के। और संग संग आप बता देते हैं कि ये पहली गांव नहीं जब छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति बने। हमारे संग दो पहुना ये बेरा स्टूडियो मौजूद हुआ है। धनंजय ठाकुर जी कांग्रेस के नेता और लक्ष्मी वर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के, दोनों जन हमारे संग स्टूडियो मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है, जुहार है। सबले पहले धनंजय जी आप मन ले सवाल है काबर के बीजेपी टारगेट किलिंग के आरोप लगाए, फिर ऐसे तो नहीं है कि आप मन के नेता मन के नक्सली मन हत्या नहीं करी ने? देखो राहुल जी, निश्चित तौर पर जब घटना परन दिन हो है जेमा छत्तीसगढ़ के एक नागरिक के हत्या नक्सली मन करे, बहुत दुखद घटना है, बहुत संवेदनशील मसला है। पूरा कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जेकर लाश में राजनीति करे का आदत हवय, वो अपन आदत से बाज नहीं आते। मैंने मामला में सिर्फ राजनीति करत हवय। ये मेरा थोड़ा भी दुख नहीं है जो छत्तीसगढ़ के नागरिक है जो भारतीय जनता पार्टी के संग जुड़े हुए हैं ओकर एक हत्या नक्सली मन कर दे है और एवं सिर्फ हमारा राजनीति करे काम करत हवय। हमन टारगेट किलिंग के शिकार तो हमार नेता मन हो रही से जब रमन सिंह मुख्यमंत्री से एक डारो विकास यात्रा में निकली जेमा दुनिया भर के सुरक्षा के इंतजाम पानी रही से, दूसरा डार में परिवर्तन यात्रा निकली जेकर सुरक्षा ला हटाए कम रमन सिंह के सरकार करी से और नक्सली मन के एक षड्यंत्र के शिकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रथम पंक्ति के नेता सही हमारे जवान मन हो रही सब है। ये टारगेट किलिंग है और नक्सलवाद के समय भारतीय जनता पार्टी जो बात करत है ना, मैं कहता हूँ अगर छत्तीसगढ़ के एक भी नागरिक के हत्या नक्सली करते ना ओकर पूरा का पूरा दोष डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के ऊपर जाते। कारण बताऊं मैं, जब छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण होते दक्षिण बस्तर के 2 विकास खंड में नक्सलवाद सीमित रही से, वही वो लोग कुचले जा सकती से, वही वो लोग खत्म कर जा सकती से, वही वो लोग दबाए जा सकती से। लेकिन रमन सिंह के सरकार के जो नाकामी हवे, जो नक्सलवाद के जो लचीलापन रही से ओकर चलते 14 जिला छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित हो गए। स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के गृह जिला कवर्धा भी नक्सलवाद के पीड़ित में आ गए। हजारों आदिवासी की हत्या रमन सरकार के दौरान नक्सली मन करे। हमारे सैकड़ों जवानों के शहादत हो दौरान रमन सिंह के सरकार दौरान नक्सली मुठभेड़ में होए हुए। आज जब नक्सलवाद ला हमार सरकार पीछे धकेले में कामयाब हो गए, प्रदेश के जनता नक्सलवाद के खिलाफ लड़ा थे, तब भारतीय जनता पार्टी ओछी राजनीति करत हवे। एमएलए अपन कार्यकर्ता के मौत के दुख नहीं है, एमएलए सिर्फ राजनीति करना हवे। ठीक है, राजनीति करना हवे ये कहा थे लक्ष्मी वर्मा जी। ये मन तो कहा थे कि खर मन के कई बड़े नेता मन के हत्या हुए है और प्रथम पंक्ति के जो नेता मन के हत्या हुए पूरे देश के एक बड़े घटना के रूप में और आज भी सुरता करे जाते लक्ष्मी वर्मा जी। राहुल जी, टारगेट किलिंग के आरोप निश्चित रूप से जो नक्सली घटना हो है ये निंदनीय है और जेन अभी मारे गए हैं और पहली भी ओकर प्रति एक संवेदना हवे। लेकिन छत्तीसगढ़ के जेन कांग्रेस के सरकार है तेन हा ढकोसला करे से बाज नहीं आवे। ये मन हा टारगेट किलिंग करत है, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हवे कि भारतीय जनता पार्टी के 25 से करीब ज्यादा कार्यकर्ता मन के आज हत्या हुए हवे। तो का ये टारगेट किलिंग नहीं है?
जैन ढंग से एक मंच में एकर मन के मोहला मानपुर के विधायक शाह जी हवे और वहां जैन सरजूटे काम है तेन खुलेआम कहा थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कोनो कार्यकर्ता प्रचार करेला ही तो ओला काट दो। तो एकर से का जाहिर होते कि का कांग्रेस के सरकार है सत्ता के लालच में ऐसे आगे हवे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन ला मरवाए बर तुल गए हवे। जैन ढंग से छत्तीसगढ़ में मन हा एक दावा करते कि नक्सलवाद खत्म हो गए, लेकिन आप देख लो कौन ढंग से टारगेट किलिंग करा थे नक्सली। तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद ला जोन ये मन संरक्षण दे के रखे हवे एकर मैं आपसे एक भाई के बात के मैं जवाब देना चाहूं कि जैन झीरम घाटी के कांड होई सब है हम जत्का भी संवेदना ओमा व्यक्त करन वो कम है। काबर एक परिवार और एक हमर छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेता ला हमन खोए हन, लेकिन वो मां एकर मन के मंत्री रही से तेन प्रत्यक्ष गवाह है और आज वो आबकारी मंत्री बने बैठे हवाए वो क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करा थे तो वो कर से काबर पूछताछ नहीं करे, कैसे वो जिंदा बच के मेरे निकल गए, ये एक बड़े प्रश्न है। तो पहली तो मन लोग को नार्को टेस्ट कराना चाहिए और दूसर बात कि वो मन जैन रास्ता तय करे रही से वो रास्ता ला बदल के वो मन निकलिन तो कहीं ना कहीं ये जैन बात है तेन हा संदेह जोन हवे तेन एकरे मन के नेता मन ऊपर जाते। तो ये ला एमन ला स्पष्ट करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में धनंजय जी कहा थी इसकी नक्सल समस्या है 2003 के बाद ऐसे तो धनंजय भाई ये नक्सल समस्या है 40 साल से छत्तीसगढ़ में बस्तर में कहीं न कहीं सुलगत रही साहब है जो क्षेत्रीय राजनीति ला लेके और पूरी तरह से आज भूपेश बघेल के सरकार है नक्सलवाद ला रोके बार नाकाम है। मैं तो कहता हूं कि वो इस्तीफा दे दे तो कम से कम निष्पक्ष चुनाव तो हो ही है छत्तीसगढ़ में। ठीक है जे आरोप के जवाब भी आरोप में मिलत है धनंजय जी और वो इस्तीफा के मांगता ब्रिजमोहन अग्रवाल गलो का करीन है। फिर सवाल ये उठते कि घटनाक्रम तक नक्सली मन के आप मन के सरकार तो दावा करे थे कि काफी हद तक नियंत्रण आए है, भूपेश बघेल खुद ही कहा थे। धनंजय जी पहली बात तो एक सवाल के जवाब देता हूँ, बहुत ही दुर्भाग्यजनक सवाल लक्ष्मी बहनी यहाँ पे उठाए है। कहते कि कवासी लखमा जो हो उमा शामिल से हमारे काफिला में ओकर संग में हमारे बहुत जन नेता कार्यकर्ता भी शामिल से जे मन नक्सली घटना के बाद कम से कम वापस आ गए तो का मन ला वापस आके दुख हवे वापस आज दुख है पूछताछ के बाद करते मतलब वो कैसे बाज के मतलब का है क्या रमन सिंह का सबल मरवा के षड्यंत्र रचनी सब है क्या ब्रिजमोहन अग्रवाल का सबल मरवा के रचनी सब है क्या भारतीय जनता पार्टी है भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रचनी सबल मरवा के और का षड्यंत्र बचाव काम करे रमन सिंह 15 बछर में रमन सिंह की सरकार नक्सली मार पाले हुए और 9 साल से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हुए काबा नक्सली मामला खत्म नहीं करी सके गृह मंत्री छत्तीसगढ़ मार हमारा सरकार में नक्सलवाद खत्म करवो एक दुर्भाग्यजनक स्थिति एक गैरजिम्मेदाराना बयान और हमारे नेता मन भाज के आगे है और पीड़ा भारतीय जनता पार्टी मल्ला क्या मरवाना चाहती है मल्ला आज लक्ष्मी बहन के बात से साबित हो गए कि जीरा घाटी कांड के षड्यंत्र के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता मन हुआ है। और मैं तो कहा था सुन ले बात ला सुन ले तुम मिलावट मैं तो खोल दे भाजपा के मैं भाजपा बोलना खोल दे धनंजय जी पार्टी के प्रोग्राम में खोल दे धनंजय जी लक्ष्मी जी एक कार्यकर्ता ला चुनाव में काम करते धनंजय जी अपन बात कहो फिर मेरे एक सवाल होगी का जवाब देवो जाते हैं और टारगेट किलिंग करे जाते। धनंजय जी अपन के जवाब होकर बाद में एक सवाल मैं तो कहता हूं जैसे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में झीरम घाटी कांड के षड्यंत्र रखरी से वो इसने षड्यंत्र भाजपा नेता में अपन कार्यकर्ता खिलाफ भी करे थे मोरे गंभीर आरोप है और मैं चैलेंज करा था नरेंद्र मोदी जी ला ये घटना के ना ये जांच करा ले भारतीय जनता पार्टी के जम्मू नेता मन के फोन ला चेक करे एक समझ में आ जाए कि इस प्रकार के षड्यंत्र रचे काम भाजपा नेता मन करे मोर गंभीर आरोप घर पर है जैसे झीरम घाटी कांड करवाई वैसे सत्ता पाए बारे में अपन कार्यकर्ता पर भी हमला करवाता है एक मन के साथ करवा आदिवासी मन की हत्या हो रही है। अच्छा भाजपा षड्यंत्रकारी हवाए एवं दंगा कराते एवं हिंसा कराते एवं हत्या कराते एक मन के धनंजय जी भाजपा के नेता मन के ही षड्यंत्र का जांच होना चाहिए। धनंजय जी एक जांच होना एक सवाल है नक्सलाइट एक्टिविटी ठीक है लक्ष्मी जी षड्यंत्र में भाजपा नेता मन शामिल है धनंजय जी जांच के बाद तो आपन गलो करे रहे हो जब सरकार बनी तहन झीरम घाटी मामला के जांच करबो
का लगते लक्ष्मी जी ये जांच होना रही इसका आप मतलब जोन तरीका के असहयोग के बात मन कहा थे, तथ्य पेश करे के बाद कहा थे लक्ष्मी जी धनंजय जी वो कांग्रेस नहीं पेश कर पाई से धनंजय जी, तो ऐसे लगते का कि जांच पूरा विषय के होना रही षड्यंत्र के बाद काबर आपन कहे हो धनंजय जी? मैं बताता हूँ भाई, झीरम घाटी कांड होइस, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र मन के हत्या नक्सली षड्यंत्र में हुई सब है, क्या ओकर पीड़ित पक्ष के परिवार ला न्याय नहीं मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का सरकार से सदन में सीबीआई जांच करे के बात करे बाद रमन सिंह कावर मुकर गए। हम मैं तभी पूरा पर्दाफाश करता हूँ भारतीय जनता पार्टी चरित्र के। हमार सरकार एनआईए जांच की बात करी, 2014 में चुनाव होते, मनमोहन सिंह जी हमारे सरकार चल देते, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते, एनआईए की जांच में कावर प्रभावित करेगी? हम झीरम घाटी कांड के बात कहें, हमन दुखी है ना, हमन दुखी है ना, पीड़ित हवन। हम जब एसआईटी गठन करें हमारी सरकार बनिस तो मैं तो पूछता हूँ ना, जांच आयोग के जब कार्यकाल ला बढ़ाएं और षड्यंत्र जैसे शब्द का इस्तेमाल करें ना, वहां जांच होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मलाल कौशिक कोर्ट में जाते और जांच आयोग के जांच रुकवाते। मैं बहनी पूछा था हमार कि जांच अगर होती तो षड्यंत्रकारी गिरफ्तार होतीस ना, हत्या में शामिल आदमी गिरफ्तार होतीस ना। भारतीय जनता पार्टी नेता जांच रोकवाइस तो फायदा कौन नहीं मिलिस? वो षड्यंत्रकारी मिली सब है का भाजपा नेता में शामिल है, साबित होते ना, प्रमाणित होते हैं। ठीक है लक्ष्मी जी जवाब देवो अपन का। धनंजय जी, एनआईए एक राष्ट्रीय संस्था है और संवैधानिक संस्थाओं पर सबले पहली तो कांग्रेस के कभी भी विश्वास नहीं रहे। जब इकर सरकार रही से तब एनआईए जांच करे के पूरा तैयारी करीस और ये जेन आरोप लगावत है तेन सरासर गलत है। काबर कांग्रेस यह एसआईटी गठन करी से ठीक है, लेकिन एकर मन पास बहुत सारा सबूत है, एला मुख्यमंत्री जी पेश कार नहीं कही। काबर वो कहा है बता कौन मांगे बरारी सबूत ला? जो लोकल एजेंसी है मांगे बराई से हम सबूत साफ कर दें ताकि भाजपा पर षड्यंत्र में साबित कामयाब हो जाए और अपराधी भाग जाए, एक चीज अपराधी भाग जाए। पानी साफ होई। मैं बता देगा जवाब, जेन भी काम अगर अच्छा होते ते मन लगते कि वो जवाब देते, लेकिन सेंट्रल के जत्का एकर मन ऊपर एकर मन के चलो धनंजय जी कई गांव मुख्यमंत्री कह चुके कि मोर करा पूरा जानकारी हवा है, पूरा डिटेल हवा है कि मैं साक्ष्य पेश कर तो बता सकता हूँ ये चीज ला, लेकिन काबर ऐसे हो इसके अब जांच? बहुत सही सवाल पूछे आप ला। जो भारतीय जनता पार्टी जो अफवाह फैलाता है जवाब देता हूँ, सुनबे लक्ष्मी मेरी शांति से। भाई पीड़ित से एनआईए में नाक पूछताछ करे हवे का? रमन सिंह जो आया जांच आयोग बनाई तो जांच आयोग पूछताछ करे का? भाई भूपेश बघेल जो बात लगी से आज बात हम कायम हन, हम कई गांव सार्वजनिक का हमला कब हो जांच आयोग बुला पूछिस का, कभी एनआईए आयोग पूछिस का? दूसरी बात, पीड़ित जब तक न्याय नहीं मिल सका, पीड़ित जब तक न्याय से संतुष्ट हो जाए तब तक कहता हूं जांच होना चाहिए। एनआईए के जांच करके पूरा कर ले, फाइल तक क्लोज कर ले। जब उदय मुदलियार जी के लड़का जब एफआईआर दर्ज कराई, एसआईटी गठन हुई, तब एनआईए के थे नहीं अब एसआईटी जांच नहीं करेगा, हम फिर जांच करेंगे। मतलब जब जांच तक क्लोज कर ले फिर तक कैसे जांच करबे? हम फाइल मांगे तो फाइल देम का तकलीफ है? हम तो खोए हन ना, पीड़ित मतलब न्याय मिलना चाहिए। और रही बात सबूत के, हम ना का मांगे से हम अलग छोड़ दे, जब पीड़ित पक्ष आके जांच नहीं करे तो क्या चीज की जांच करेगा? तो बात हो जीरम के लक्ष्मी जी, ये जो बिरजू तारम जो भाजपा के आपन के नेता रही से, ओकर हत्या के बाद एक तथ्य घलो के आगू आ रही से कि वो हिंदूवादी नेता रही से और कई ऐसे आंदोलन में संगठन में सक्रिय रही से जो वहां पर धर्मांतरण के मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। बिरजू तारम एक नक्सली ला जबलपुर ले पुलिस गिरफ्तार करे रही से और ओखरे डायरी में जो हिट लिस्ट के नाम मिले रही से वहां बिरजू तारम के नाम रही से। लक्ष्मी जी आप मन रखते का एक दूसर वजह भी हो सकते काबर के एक हिंदूवादी नेता के रूप में उस क्षेत्र में जाना जाती रही से? देखो राहुल जी, छत्तीसगढ़ में अभी धर्मांतरण ला लेके लगातार विवाद हुआ थे और दुर्गा के प्रतिमा जिन वो स्थापित कर रही से वो लेके जंगल में लेके रही ने और बाद फिर से वो काबर हम हिंदू सनातन संस्कृति के व्यक्ति हैं और हमन दुर्गा पूजा मनाथन, तो वो पूजा ला लेके जेन विवाद ही से स्पष्ट जाहिर होते कि छत्तीसगढ़ में जेन स्थिति है वो कहीं अलग है। तुष्टिकरण के राजनीति कांग्रेस करता है, चाहे हम कवर्धा के बात करन कि भगवा ध्वजला फेंके के बात करन, बीरनपुर में
जेन घटना घटिस भुवनेश्वर साहू के साथ, वो घटना के बात करा ना, वो लगातार चाहे नारायणपुर हो बस्तर हो ये धर्मांतरण से सुलगत है। और ये काम जेन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार ही कर सकत है कि वोट की राजनीति के कारण कोनो मराए माराए, लेकिन ये मतलब सत्ता। चलो तो दोनों तरीका ले धनंजय जी आरोप लगावत है बीजेपी लक्ष्मी वर्मा जी जो तरह के बात कहते हैं, अगर नक्सली मन हमला करे तब गलत टारगेट किलिंग की बात कहते, अगर धर्मांतरण के दृष्टिकोण से देखा है तब वो अपन जिम्मेदार हो। धनंजय जी ये कहते देखो छत्तीसगढ़ में 15 बछर ले धर्मांतरण होती से और रमन सिंह जी मुख्यमंत्री से आरएसएस के संरक्षण में धर्मांतरण के गंदा खेल खेले गए। ये तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है ना भाई, जहां पर कभी कोई ईसाई नेरी से वहां पे रमन सरकार के दौरान अधिक मात्रा में चर्च कैसे बन गए, पहली बात। दूसरी बात, एकरे नेता स्वर्गीय दलित सिंह जुदेव जी भी भगवान हो गए, वो 15 साल तक रमन सिंह की सरकार में घर वापसी अभियान चलाती से, जौन व्यक्ति धर्म परिवर्तन करते थे तेखर पैर ल पखार के पूजा करके अपन घर में वापसी लाती से। काकर सरकार नहीं सो दोनों बता बोला, काकर सरकार कांग्रेस के सरकार में धर्मांतरण करे रहे हो भाई, दूसरी बात, अच्छा 15 साल 18 साल के लड़का से धर्मांतरण कर ली, वो 7 साल हो गए और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हुए, गुजरात में धर्म परिवर्तन आयोजन जाता है, मध्य प्रदेश में भाजपा के सरकार है, तो धर्मांतरण के पीछे आरएसएस और भाजपा के एजेंट बना हुआ है और चर्च बनवाए के पीछे रमन सिंह है। तो भारतीय जनता पार्टी कराते, दंगा भारतीय जनता पार्टी कराते, हिंसा भारतीय जनता पार्टी कराते और धर्मांतरण के लिए कोई दोषी है रमन सिंह की सरकार नहीं है। हमारे सरकार में कहूँ धर्मांतरण नहीं है, हमारे सरकार में नक्सली खात्मा की ओर करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी है, ये अपन कार्यकर्ता के भी हत्या करवा दे, जैसे जीरा पार्टी कांड आरोप चाहे धर्मांतरण के हुआ है, आरोप चाहे धर्मांतरण के हुआ है, चाहे नक्सली हत्या के हुआ है, आरोप चाहे धर्मांतरण के हुआ है, चाहे नक्सली हत्या के आरोप हुआ है, कांग्रेस घेरा में नजर आवत है और संगे संग चुनाई के बेरा है। और ऐसी बात नहीं है 2009 में घलोक एक हत्या हो रही है जमा बीजेपी के प्रत्याशी के चुनाई के बाद हत्या करेंगे। तो बड़े सवाल यह है कि चुनाई के बेरा घेरी वेरी काबर ऐसे नक्सली मन घटना के लिए अंजाम देते हैं और संगे संग ऐसे राजनीतिक बयानबाजी काबर शुरू जाते हैं। आप दोनों जन स्टूडियो में जुड़े, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।